ये सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल, यानी आप बोर्ड एग्जाम देने से पहले यानी परीक्षा हॉल में बैठने से पहले ये सभी क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ से आपको सेम टू सेम क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए, यानी सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको प्रश्न पत्र में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए आपको एक्टिव और पैसिव से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कम से कम 5 मार्क्स का आपको एक्टिव पैसिव पूछा जाता है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो क्या है कि आपको पैसिव वॉइस दिया गया है, यानी द स्टोरी इज टोल्ड बाय द टीचर। ये आपका क्या है, पैसिव वॉइस है। तो इसको क्या करना है, आप एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो एक्टिव और पैसिव सबसे पहले ये समझेंगे कि ये जो मतलब सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, जिसको क्या में किस में बदला गया, पैसिव वॉइस में बदला गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का जो एक्टिव का फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। और उसका जो पैसिव का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एमआर V3 बाय सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जगह लेता है। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा द टीचर टेल्स द स्टोरी। द टीचर टेल्स द स्टोरी ने ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया कि दे वर वाचिंग मी। देखिए आपका 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, दे वर वाचिंग मी। तो ये जो है ये क्या है, आपका पास्ट इम्परफेक्ट का टेंस है। पास्ट इम्परफेक्ट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका जो पैसिव बनता है वो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का जगह लेता है। ठीक है, प्लस ई वाज वर के बाद एक बिंग लगता है, वाज वर के बाद बिंग लगता है, प्लस बिंग बिंग, उसके बाद हो जाता है आपका V3 बाय ऑब्जेक्ट, है ना। V3 बाय ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का जगह लेता है, सिर्फ वाज वर के बाद बिंग लग जाता है इसमें। ठीक है, तो द वर वाज वाचिंग, द वर वाचिंग मी। तो इसका जो आप क्या बनाएंगे, इसका पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव जो बनेगा आई वाज बिंग वाच्ड, क्या हो जाएगा, आई वाज बिंग वाच्ड, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि नीरज रोड दिस लेटर वेस्टरडे। देखिए वेस्टरडे आया तो समझ गए कि ये जो सेंटेंस है ये आपका सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, मतलब आपका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट पर बेस्ड है। तो इसका जो मतलब ये बनता है, पैसिव बनता है, वो क्या बनता है, इजामार लग जाता है, यानी पैसिव बराबर हो जाता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का जगह लेता है, प्लस क्या लेता है, वाज या वर, है ना, वाज या वर प्लस V3 बाई ऑब्जेक्ट, है ना, प्लस V3 बाई सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लगेगा, है ना, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट का में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको सिर्फ पोजीशन चेंज करना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो पास्ट इंडेफिनिट का जो मतलब पैसिव बनता है तो वो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वाज या वर प्लस V3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका दिस लेटर वाज रिटन बाय नीरज वेस्टरडे, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका पूछा गया कि रीता डिड नॉट क्लीन द रूम। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको क्या करना है, आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो यहाँ से पैसिव वॉइस जो बन जाएगा द रूम वाज नॉट क्लीन्ड बाय रीता, यानी द रूम वाज नॉट क्लीन्ड बाय रीता, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्क्रीन पर, सुरेश विल नॉट रिपेयर द स्कूटर। ये क्वेश्चन 2021 का बोर्ड मॉडल पेपर में क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ था। देखिए एक्टिव और पैसिव थोड़ा सा रूल समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कौन सा मतलब ये है आपका, ये जो सेंटेंस है ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट याद रखिए, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, है ना, सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला पर बेस्ड है। ठीक है, तो इसको क्या किया गया, इसको पैसिव में बदलना है। इसको पैसिव में बदलने से क्या होगा, ये आपको करना है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस बी लग जाता है, सेल विल के बाद बी लग जाता है प्लस V3 बाई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो ये हमेशा हर वर्ब में हर पैसिव में होता है। ठीक है, यानी सेल विल के बाद सिर्फ इसमें क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा। V3 बाई और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का तो लेता है, ये चार चीज होता है। ये चार चीज क्या होता है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का जगह लेता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जगह लेता है, V3 और बाय लगता है। ठीक है, V3 और बाय लगता है। तो यहाँ जो फाइनली आंसर निकलेगा वो 5वां नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा द स्कूटर विल नॉट बी रिपेयर्ड बाय सुरेश। द स्कूटर विल नॉट बी रिपेयर्ड बाय सुरेश, यानी बी लगेगा इसमें। द स्कूटर आपका क्या है, द स्कूटर आपका यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, विल तो लगता ही है, उसके बाद नोट है आपका, तो आपका सेंटेंस क्या है, निगेटिव है तो नोट लगेगा, नोट के बाद बी लगा दिए, V3 लग गया, रिपेयर्ड बाय, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, यानी सब्जेक्ट उठ करके ऑब्जेक्ट का जगह में आ गया। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 5वां नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय। तो आई हैव अ ड्रीम जो है एक प्रकार का स्पीच है जो डिलीवर्ड किए गए किनके द्वारा, मार्टिन लूथर किंग यानी MLK जूनियर, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक्स इज अ ह्यूमरस एंड आयरॉनिकल पोएम। तो आपको राइट आंसर चूज करना है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे एन एपिटाफ, क्या हो जाएंगे, एन एपिटाफ, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 7वें नंबर क्वेश्चन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्क्रीन पर, आई हैव अ सन आई मस्ट फाइंड अ वाइफ फॉर हिम। या दो सेंटेंस है, इसको आपको कंबाइन करना है। तो इसका जो कंबाइन करने के बाद जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा आई हैव टू फाइंड अ वाइफ फॉर माय सन, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया कि सीता लेबर्स हार्ड, सीता वांट्स टू पास द एग्जामिनेशन। सीता मतलब कड़ी मेहनत करती है, लेबर करती है मतलब कड़ी मेहनत करती है। सीता वांट्स टू पास द एग्जामिनेशन, यानी सीता एग्जाम को पास करना चाहती है, एग्जाम पास होना चाहती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीता लेबर्स हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, यानी सीता जो है एग्जामिनेशन को पास करने के लिए क्या करती है, कड़ी मेहनत करती है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे 9th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए डायरेक्टली सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, कोई ठिकाना नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया कि आई रीड अ बुक देन आई स्लीप, ये जो है ये आपका सेंटेंस है, ये आई रीड अ बुक ये पहला सेंटेंस है, आई देन आई स्लीप उसके बाद मैं पहले बुक पढ़ता हूं उसके बाद मैं सोता हूं। ठीक है, तो यहां आपको दोनों को जोड़ना है, यानी दोनों को जोड़ने के बाद एक सेंटेंस बनेगा। तो फाइनली जो आपका आंसर बनेगा वो हो जाएगा बिफोर स्लीपिंग आई रीड अ बुक, यानी सोने से पहले मैं क्या करता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर देंगे 10th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका स्क्रीन पर, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि आई हियर्ड द बेल इट वाज रिंगिंग। देखिए दो सेंटेंस है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ने के बाद जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आई हियर्ड द बेल रिंगिंग, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, कुछ ही घंटे बचे हुए अपने फ्रेंड्स में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया कि डैश इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ द डेड। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है एपिटाफ, यानी जो एपिटाफ है वो क्या है, मृतकों की याद में एक कब्र है, यानी एक शिलालेख है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन में कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इट डैश इसको ब्लैंक से भी बोल सकते हैं, डैश भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ डैश बोल रहे हैं, इट डैश रैंस टुनाइट, यानी रैन टुनाइट। ठीक है, यहाँ प्रीडिक्शन है, प्रीडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। तो यहाँ जो आज रात बारिश होगी तो यहाँ क्या लगा जाएगा, वो आपको एक्जुलेटरी वर्ब जो लग जाएगा वो लग जाएगा इट विल रैन टुनाइट, यानी आप जो रात बारिश होगी, यहाँ क्या की जाए, प्रीडिक्शन की जा रही है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश यू ब्रिंग स्मोक मिल्क फॉर मी, यानी सम मिल्क फॉर मी, यहाँ रिक्वेस्ट की बात की जा रही है, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी उससे आप मतलब पूछ रहे हैं कि आप लेके आएंगे क्या, मेरे लिए कुछ दूध लेकर के आएंगे। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वुड, यानी वुड यू ब्रिंग सम मिल्क फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कुछ दूध लेके आ सकते हैं, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 which thing has enriched the vocabulary of English। ठीक है, यहां तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बोरोविंग, यानी बोरोविंग ने क्या किया कि शब्दकोश यानी जो एक तरह से पावर होता है वोकैबुलरी का इंग्लिश का, उसको क्या किया, इनरिच्ड किया है। कौन, बोरोविंग, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया कि who were known as the university wits, यानी विश्वविद्यालय बुद्धि के रूप में किसको जाने जाते हैं, यूनिवर्सिटी विट्स इसी को बोलते हैं ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा एलिजाबेथ स्कॉलर, किनको, एलिजाबेथ स्कॉलर को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, हु वाज द ग्रेट ड्रामाटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथ एज, तो वो कौन थे, यानी ड्रामाटिस्ट थे, सबसे बड़ा मतलब नाटककार थे शेक्सपियर, यानी एलिजाबेथ के एज में, एलिजाबेथ के जमाने में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन करा कि हु रोट द आर्म्स एंड द मेन, तो यानी किसने लिखा आर्म्स और मेन किसने लिखा है, तो वो लिखा है जीबी शाह ने, किसने, जीबी शाह ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा गया कि डैश यू प्रीफर टी और कॉफी, आप क्या पीना चाहेंगे, यानी आपको क्या पसंद है। तो यहाँ आपका रिक्वेस्ट की एक तरह से पूछ रहे हैं, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर जाएगा वुड यू, या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वुड यू प्रीफर टी और कॉफी, यानी आप क्या पसंद करेंगे, चाय या कॉफी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वी डैश ड्यूली फिल आवर एप्लीकेशंस, यानी ड्यूली का मतलब होता है विधि अनुसार, नियम के अनुसार। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर जाएगा शुड बनेगा, वी शुड ड्यूली फिल आवर एप्लीकेशंस, यानी हम लोगों को अपने जो एप्लीकेशन है उसको विधि के अनुसार यानी नियम के अनुसार भरनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज अ लाइन फ्रॉम, ये जो लिया गया कहां से, एपिटाफ से लिया गया, एपिटाफ से आपका लिया गया वाल्टर डेलामेर, इनके क्या है, लेखक का कंपोजर है। अब देखिए 22 में पूछा गया कि माय फादर सेड आई एम हैविंग टुडे, आई एम लिविंग टुडे, माय फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टुडे। ठीक है, तो यहाँ चूज द बेस्ट ऑप्शन आपका 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है कि 22 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका माय फ्रेंड सेड that he is living today, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का। मेरे दोस्त ने कहा वह आज जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि तरुण सेड टू रुचि आई गोट
10 मार्क्स इन माय हिस्ट्री प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसको आपको डायरेक्टली बोलना है, यानी करेक्ट आंसर चूज करना है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तरुण टोल्ड रुचि दैट ही हैड गोट 10 मार्क्स इन हिस्ट्री प्रोजेक्ट, यानी तरुण ने रुचि को बताया कि उसने हिस्ट्री प्रोजेक्ट में 10 अंक पाया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, मोहन सेड टू गीता यू कैन रेफर टू एन एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, यहाँ जो इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है, ज्ञान कोश का इसका मतलब होता है ज्ञान कोश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहन टोल्ड द गीता, यानी मोहन टोल्ड गीता दैट ही कुड रिफर टू एन एनसाइक्लोपीडिया, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया कि सिड कैन प्ले टेनिस एज गुड एज हिज ब्रदर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी सिड कैन प्ले टेनिस एज गुड एज हिज ब्रदर, यानी सिड जो है अपने ब्रदर से, अपने भाई से अच्छा टेनिस खेल सकता है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया सही आपको सेंटेंस से चूज करना है, ग्रामेटिकल की दृष्टि से, ग्रामर की दृष्टि से जो सही सेंटेंस बन जाएगा वो हो जाएगा आई हैव होमवर्क टू डू, आई हैव होमवर्क टू डू, यानी 26 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुझे होमवर्क करना है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि 27 नंबर क्वेश्चन दैट वाज श्योर ऑफ मिस्टेक। ठीक है, दैट वाज श्योर ऑफ मिस्टेक, यानी वह निश्चित रूप से एक गलती थी, दैट वाज श्योरली अ मिस्टेक, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया कि डैश कुरान इज अ हॉली बुक, तो द कुरान इज अ हॉली बुक, क्या लग जाएगा, द लग जाएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया कि ही इज डैश हम्बल मैन। ठीक है, तो यहाँ आपको जो भरना है वो बच जाएगा अ हो जाएगा, यानी ही इज अ हम्बल मैन, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया कि वी अराइव्ड ऑन डैश 4th of July। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा द, यानी वी अराइव्ड ऑन द 4th of July, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 मिस्टर सिन्हा इज ब्लैंक सैमे। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा एनएमए, यहाँ आर्टिकल क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कॉपर इज ब्लैंक से, यानी डैश यूजफुल मेटल, तो यहाँ क्या लग जाएगा, आर्टिकल लगाना है। तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया कि इंडिया कैन देमसेल्फ सॉल्व द इशू ऑफ कश्मीर। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का हो जाएगा इंडिया कैन इटसेल्फ सॉल्व द इशू ऑफ कश्मीर, यानी भारत खुद कश्मीर की समस्या का समाधान कर सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि अजय सेड टू रीचा थैंक यू फॉर योर एडवाइस। तो इसको आपको जोड़ना है, डायरेक्टली बोलना है इसको। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा अजय थैंक्ड रीचा फॉर हर एडवाइस, यानी अजय ने रीचा को उनके एडवाइस के लिए क्या दिया, थैंक्स कहा, मतलब एक तरह से धन्यवाद दिया। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, यानी मतलब हर कदम की रोशनी थी, हम मेरे दिल की रोशनी थी, कौन, ये हो जाएंगे अ ब्यूटीफुल लेडी। ये कहां से लिया गया है, एपिटाफ से लिया गया है, 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका था, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर बर्ट्रैंड रसेल वाज अ फिलोसोफर एंड अ हिस्ट्रियन, वो क्या थे, हिस्ट्रियन भी थे ना, यानी फिलोसोफर दार्शनिक भी थे ही और इतिहासकार भी थे, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 37 डैश वाज आल्सो अ कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, ये कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्ट्रैंड रसेल वाज आल्सो अ कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इन डैश, यानी इन डैश द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। ये तो ये क्वेश्चन मैंने लोगों को कवर कराया है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना, यानी इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया एज सुन एज ही सॉ द टाइगर ही फेल। तो इसको आपको सही बोलना है, तो इसको क्या करना है, सही बोलना है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा 39 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा नो सुनर डिड ही सी द टाइगर देन ही फेल, यानी फ्लेड, यही कहने का मतलब ये हुआ कि बाघ को देखते हुए, टाइगर को देखते हुए कोई वहां रुकेगा नहीं, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपका 40 में पूछा गया कि एवरीवन वुड रन फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना है, ये लाइन जो है बिल्कुल सही नहीं है ग्रामर की दृष्टि से, यहाँ आपको सही चूज करना है। तो सही जो हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा हु वुड नॉट रन फ्रॉम अ लाइन, यानी बाघ को देख करके कौन नहीं भागेगा, शेर को देख करके कौन नहीं भागेगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 41 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया कि ब्रूटस लवर सीजर, यहाँ तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे 42 नंबर क्वेश्चन का, वो क्या हो जाएगा ब्रूटस वाज नॉट विदाउट लव फॉर सीजर, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन
स्क्रीन पर, कैन एनीवन पुट अप विद सच कंडक्ट, ठीक है, तो इसको सही सही बोलना है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका नो वन कैन पुट विद सच कंडक्ट, यानी इस तरह के आचरण को, कंडक्ट को कोई मतलब एक तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अब देखिए क्वेश्चन, बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग टू डैश, ठीक है, बर्ट्रैंड रसेल कहां से बिलोंग करते थे, वो ब्रिटेन, कहां से, बर्ट्रैंड ब्रिटेन, बर्ट्रैंड ब्रिटेन, बर्ट्रैंड ब्रिटेन, इनका भी बी लेटर पहले मिलता है, इनका भी बी लेटर पहले मिलता है, इस तरह से याद रखने में भी आपको आसानी होगी। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि अ पोएम कंसर्निंग ऑफ ब्लैंक्स लाइन्स इज सोनेट, तो 14 लाइन की जो पोएम होती है उसको क्या बोलते हैं, सोनेट से बोलते हैं। अब देखिए द फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट ब्लैंक्स यानी डैश लाइन आर कॉल्ड ऑक्टेव, तो पहली जो 8 लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेव बोलते हैं, और लास्ट की जो 6 लाइन होती है उसको बोलते हैं सेस्टेट। पहली 8 लाइन देखिए टोटल 14 होती है, इसमें पहली 8 लाइन को क्या बोलते हैं, ऑक्टेव बोलते हैं, उसके बाद बची 6 लाइन को क्या बोलते हैं, सेस्टेट बोलते हैं, टोटल 14 लाइन को क्या बोलते हैं, सोनेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, द 8th सेंचुरी इज नोन एज अगस्टन एज, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया कि ब्लैंक्स वाज अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कैंडिनेवियन, कौन जाएगा, स्कैंडिनेवियन, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 नंबर पर। सॉरी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लैटिन, क्या हो जाएगा, लैटिन, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया काफी सिंपल क्वेश्चन है, ब्लैंक्स या डैश विल बी द कॉमन लैंग्वेज फॉर अस, हो जाएंगे ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का।